अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, मेरे भाइयों और बुजुर्गों। मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि महाराष्ट्र में आने वाले आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, महाराष्ट्र में असेंबली चुनाव है, कुछ ही दिन में चुनाव होने वाला है। मैं मेरे भाइयों से कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र और मुंबई खास करके हिंदू मुसलमान एकता को बनाए रखें, आपस में मेल व्यवहार रखें, क्योंकि दोस्तों हमारे देश को हमारे लोगों से ही खतरा है। और वो खतरा क्या है मैं बता देता हूं। आपस में भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं। वो कौन सी ताकतें हैं? वो आरएसएस, बजरंग दल और बीजेपी की ताकत है। भाजपा महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ तफरका फैलाने में लगी है, एक दूसरे को लड़ाने में लगी है। महाराष्ट्र का जो चुनाव है, असेंबली चुनाव है, उसको देखते हुए कैसे मुसलमान आपस में लड़े, कैसे दंगा हो, ये करवाने के पूरे फिराक में है, जिससे इनका पोलराइजेशन हो और ये महाराष्ट्र में वापस से गवर्नमेंट बना सके, बहुमत में आ सके। मैं कहना चाहता हूं, जो भी गलत तरीके से सरकारें बनती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विनाश की तरफ बढ़ती है, विकास की तरफ नहीं। अगर विकास करना है तो एक कौम को और कोई भी एक मतलब रिलीजन को टारगेट नहीं किया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर जैसे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब मिलके आपस में रहते हैं, अगर इसमें मुसलमान टूट गया, ईसाई टूट गया या फिर हमारे दलित भाई टूट गए, तो इससे हमारा मुल्क कमजोर होगा, आपस में कमजोरी आएगी, ना कि विकास होगा, ना कि देश तरक्की करेगा। दोस्तों, हम सबको आपस में मिलके रहने की बेहद जरूरी है, जरूरत है। महाराष्ट्र में एक तरफ एकनाथ शिंदे, एक तरफ बीजेपी और देखा जाए तो अजीत पवार जी की पार्टी है, और एक तरफ एमवीए महाविकास आघाड़ी है, जिसमें उद्धव साहब है और शरद पवार जी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। दोस्तों, एक तरफ विकास करने वाले लोग हैं, एक तरफ विनाश करने वाले लोग हैं। ये तय करना है कि हमको किसके साथ रहना है, किसके साथ जाना है। अगर महाराष्ट्र में तरक्की और विकास चाहते हैं तो महाराष्ट्र में हमें महाविकास आघाड़ी के साथ रहना होगा। मैं ये कहना चाहता हूं सभी मेरे भाइयों से और मेरे मुल्क और मेरे खास करके मुंबई के लोगों से कि देखिए, आने वाले दिन में ये कुछ भगवाधारी लोग हैं, कुछ छोटे छोटे जो अपने आप को हिंदू रक्षक कहते हैं, अपने आप को हिंदू के बहुत बड़े समर्थक कहते हैं, या फिर जो हमारे भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। मैं वो कहना चाहता हूं उन लोगों से, खास करके उन दलाल लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे मुल्क के आपस में भाईचारा को खत्म करने की कोशिश ना करें। कुछ दिन से आपस में स्वाद बिगाड़ने की ये कोशिश जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, जैसे कि नीतीश राणे आए दिन बयान देता है, मस्जिदों में घुस के मारूंगा, तेरी तो औकात नहीं कि तू मस्जिद में आकर के दिखाए। दूसरा, तुझे चैलेंज करना चाहता हूं, अगर तू गोंडी के कोई भी इदारे और मस्जिद में आकर के हिम्मत है अपनी सिक्योरिटी को, तू कहता है कि पुलिस को हटा दो, चिपलोन के अंदर भाषण दिया, क्या पुलिस को हटा दो, हम देख लेंगे कौन क्या है। तो मैं तुझे चैलेंज करना चाहता हूं, तेरे अंदर अगर दम है, तुझे पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं,
तेरे अंदर और तेरे जिगर है देखो, तो तू अपनी सिक्योरिटी हटा कर क्या, तुझे बताएंगे तेरी औकात क्या है। तू नेता नहीं, तेरे को चपरासी बना के नहीं भेजे गोवंडी के लोग, तो तुझे समझ में आएगा कि यहाँ के लोग किस तरह से तुझे तेरी औकात दिखा सकते हैं। और रही बात हिंदू मुसलमान की, तो एक दो जन से कुछ होने वाला नहीं है। जो भोगते हो, इन लोगों को भोगने देने का, इनके भोगने, जो भोगते हैं इनको भोगने दो। कुत्ते भोगते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये कुत्ते हैं, सिर्फ किसी के पाले हुए, किसी के इशारे पे भोगा जाता है, और इनको भोगने दो, इन पे इनको नजरअंदाज करो। ये वीडियो इसलिए इनके लिए नहीं है, ये वीडियो इसलिए कि हमारे आपस के भाई लोग जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो आपस का डिसबैलेंस, आपस का स्वार्थ खत्म कर देते हैं, मैं उनके लिए बना रहा हूं कि किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। हमारा आपस का मोहब्बत, मेल व्यवहार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। दोस्तों, मुल्क के अंदर अमन और शांति रखना हमारा फर्ज है, और हमारा डेमोक्रेसी जो देश का संविधान है उस पे चलने और उसको बचाना हमारा फर्ज है। मैं खास करके, ये तो गूंगी बहरी सरकार है जो सुनेगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर जी से और एकनाथ शिंदे जी से कि आपकी जो सरकार है वो तो मुस्लिम विरोधी सरकार तो है ही है, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं कि हमारा आपस का स्वार्थ अगर बिगड़ेगा तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। और मैं खास करके हमारे मुल्क के जो आईएएस, आईपीएस और कमिश्नर और जस्टिस हैं जो हमारे देश के, जिन पे भरोसा है हमारे मुल्क के लोगों पे, जिनके कंधों पे बाबा साहब अंबेडकर का जो कानून है, जिसके रक्षक है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, उनसे अपील करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का स्वार्थ बिगड़ने ना दे। और हमें संविधान पे पूरा भरोसा है, हमें यकीन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस पे हमें मुकम्मल यकीन है कि हमारे साथ में एक अच्छा व्यवहार किया जाएगा। तो मैं इतना यकीन से कह सकता हूं कि जिस तरह से सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट की गुजरात पुलिस ने और आज तक जेल में रखी है, मैं महाराष्ट्र पुलिस से और महाराष्ट्र की अदालत से अपील करना चाहता हूं कि उसी तरह से नीतीश राणे जैसे लोग, जो साधु जिन्होंने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे टिप्पणी की, क्या उन लोगों को आप सजा नहीं दे सकते? उनको जेल उनके लिए क्या नहीं बनी है? उनको भी जेल में डालना चाहिए। वरना हमारे जो मौलाना है, जो सलमान अजहरी साहब है, उन्होंने तो एक शायरी बोली थी, लेकिन इन्होंने तो हमारे मस्जिदों में घुस के मारने की बातें की है। इन्होंने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे टिप्पणी की है। तो क्या आप इन पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? क्या हमारा कानून कमजोर है, इनके सामने घुटने टेकता है? हरगिज नहीं। मैं जानता हूं समय आने पे इनकी भी औकात दिखा देगी। हमारी जो मुंबई की पुलिस है, हमारे जो मुंबई के जो कॉन्स्टिट्यूशंस के रखवाले लोग हैं, जो हमारी अदालतें हैं, इंशाल्लाह वो हम पे उन पर पूरा भरोसा है कि आने वाले समय पे इन लोगों पे भी अंकुश कसा जाएगा, इन पे भी कार्रवाई भी होगी और इन पर भी एफआईआर दर्ज होगी, इनकी भी पूरी तरह से बोलती बंद की जाएगी। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आपस में मिलके रहो। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र।